प्रिय बच्चों, कक्षा 10 के लिए आज हम सभी लोग संस्कृत भाग के अंतर्गत वीरा वीरण पूजते नामक ये नाट्यखंड जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व छोटा सा निवेदन, जिन बच्चों ने वातायन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और शेयर आप करते ही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है सभी साथियों का जो वातायन हिंदी से जुड़े हुए हैं और इसके उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। सभी साथियों का अभिनंदन है। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ, इसमें वीरा वीरण पूजते, वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है, या कहा जाए तो वीर के द्वारा वीर पूजित है, पूजा जाता है। अगर ये पाठ से कहीं पर भी हमारे पेपर में आता है तो हम संदर्भ ले सकते हैं कि प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत भाग के अंतर्गत वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में थोड़ा सा देखा जा सकता है कि यहाँ सिकंदर और पुरराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है। जैसे बच्चों हम लोग प्रसंग देखते हैं, नाटक देखते हैं, एकांकी देखते हैं, वैसे ही ये भी चूँकि नाट्यखंड का ही एक रूप है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। पहला लिखा हुआ है स्थानम अलक्षेन्द्र से सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते बंदिना पुरराज्यम अग्रे कित्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। स्थानम, स्थान क्या है? अलक्षेन्द्र से, अलक्षेन्द्र बच्चों सिकंदर होता है, सिकंदर के लिए अलक्षेन्द्र कहा गया। सैन्य शिविरम, सेना का शिविर है। स्थान है अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर, यानी सिकंदर का सैनिक शिविर है। अलक्षेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। बंदिना पुरराज्यम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। पुरराज को बंदी करके, बंदिनम पुरराज्यम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। आपने देखा होगा सामान्य नाटकों में राजा बैठे हुए हैं, सेनापति बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, ऐसे इसमें भी है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरराज कहता है ऐसा भारत वीरोपि यवन राजम अभिवादयते, ये भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ये भारत वीर भी, ये ऐसा भारत वीरोपि, पुरराज कहता है। बच्चों, अलक्षेन्द्र साक्षेपम, डांटते हुए, अहो अरे बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरराजा, बंधन में पड़े हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह हो, सिंह तो सिंह ही है। बने वा भवतु पंजरे वा, वन में हो या पिंजरे में हो, वन में हो अथवा पिंजरे में हो, सिंह तो सिंह ही होता है। अलक्षेन्द्र किंतु पंजरस्था सिंहाना किमपि पराक्रमते, सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। पुरराज कहता है पराक्रम करता है यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर मिलता है। अपिचा यवनराज, और हे यवनराज, और भी यवनराज। बच्चों, श्लोक नीचे लिखा हुआ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्लोक जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो हमारा पेपर होता है उसमें करने के लिए आते हैं। और ये श्लोक आप ये मान के चलिएगा कि हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमको श्लोकों को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से याद भी करना है और इनका अर्थ भी देखना है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। बंधनम, बंधन में हो, अथवा मरणम वापि, या मरण में हो, बंधन में हो या मरण में यानी मृत्यु हो। जयो वा पराजय, जयो जय हो या पराजय हो।
जय अथवा पराजय हो। उभयत्र, उभयत्र कहते हैं दोनों स्थितियों में, चाहे इधर हो या उधर हो। उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समो वीरा, समान भाव से रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं। बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और जहाँ कहीं भी कोई असुविधा हो रही है तो सारे बच्चों से मेरा ये बार बार कहना होता है, यहाँ पर भी हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप कमेंट जरूर करिए। जहाँ पर भी कोई असुविधा होती है आप बार बार पढ़िए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप बिल्कुल बताइए, हम आपके साथ हैं, वतन हिंदी आपके साथ है। अम्बिराजा, अम्बिराज बोलता क्या है? सम्राट वाचाल ए संतव्या, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को। सम्राट ये वाचाल मार डालने योग्य, हंतव्या मार डालने योग्य। सेनापति खड़ा हो जाता है, सेनापति बोलता है आदिश्य तुम सम्राट, आज्ञा ने सम्राट। आप देखते नहीं जैसे सेनापति है, मंत्री है, सारे लोग राजा के पास खड़े रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अलक्षेंद्र कहता है, सिकंदर कहता है अथमम मैत्री संधे असोईकरण तब किम अभिमतुम आसीत पुरराज, हे पुरराज मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने के में तुम्हारी क्या इच्छा थी? अस्वीकरणे तम किम अभिमतम आसीत पुरराज, हे पुरराज तुम्हारे अंदर क्या इच्छा थी कि तुमने किस कारण से हमारी मैत्री संधि को अस्वीकार कर दिया? जो पुरराज कहता है स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति, स्वराजस्य रक्षा अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र फिर कहता है कि मैत्री करने भी राष्ट्रद्रोहा, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह, एक सवाल खड़ा करता है वो कहता है कि मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है। पुरराज बच्चों कहता है आम हाँ, क्यों? राष्ट्रद्रोहा यवनराज, राष्ट्रद्रोह यवनराज है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, ये भारत एक राष्ट्र है। भारत क्या है? राष्ट्र एक है। बहून चात्र राज्यान, यहाँ बहुत से राज्य हैं। भावश्य शासका, और क्या है? बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जे तुम इच्छसी, तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, भारत को तुम जीतना चाहते हो। आगे लिखते हैं कि आंभिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अलक्षेंद्र कहता है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, इति तव वचनम विरुद्धम, ये तुम्हारा वचन विरुद्ध है, अर्थात गलत है। ई तावत राजाना जना च परस्परम द्रोहंती, द्रोहंती द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं। अर्थात अलक्षेंद्र कहता है बच्चों कि यहाँ पर राजा और प्रजा, इतावत राजाना जना च परस्परम द्रोहंती, राजा और प्रजा परस्पर द्रोह करते हैं। पुरराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य सकते तत्र हस्तक्षेपा असहाय यवनराज, हे यवनराज बाह्य सकते, बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप हमारे लिए असहनीय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, पृथक धर्मा पृथक धर्म, पृथक भाषा अलग अलग भाषा, भूषा वेशभूषा होने पर भी, अपि होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा ये राष्ट्र विशाल है, क्योंकि हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही कहा भी गया, क्योंकि बच्चों ये श्लोक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इसका अर्थ देखेंगे, और आपको याद भी होना चाहिए, जो कि 2 अंक का हमारा श्लोक लिखने के लिए आता है, हमें तैयार भी करना है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के, यत् जो समुद्र के जो उत्तर में है, और हिमाद्रश्च दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। तद वर्ष तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है।
और भारती तत् संतति, संतति बच्चों संतान होता है, और वहाँ की संतान क्या है? भारतीय हैं। वहाँ की संतानें क्या हैं? ये भारतीय हैं। अलक्षेंद्र कहता है अथ में भारत विजयम दुष्करम, तब तो फिर मेरी भारत विजय की यात्रा कठिन है, दुष्कर कठिन है। पुराज कहता है न केवलम दुष्करम असंभव अपि, केवल दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोसम रोषपूर्वक क्रोध के साथ दुर्विनीत डांटते हुए, रे दुष्ट किम न जानासी इदानीं विश्व विजयिना अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे, क्या तू नहीं जानते हो? पुराज से कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि इदानीम विश्व विजयिना, कि इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सम्मुख उपस्थित हो, के सामने बोल रहे हो। पुर्राज जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यमेव यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। हे यवनराज, सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। पुराज ने कहा हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले। हरिश्चंद्र कहता है बच्चों कस्तावत गीताया संदेशा, गीता का संदेश क्या है? कस्तावत गीताया संदेशा। पुराज कहता है श्रुताम, सुनिए, हमारी जो गीता का संदेश है उसको आप क्या करिए? सुनिए। क्योंकि बच्चों ये एक प्रश्न की तरह है, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था, और ये जो फिर श्लोक आ रहा है, इस श्लोक को आप तैयार करना है, तो फिर महत्वपूर्ण है ये। इन्होंने कहा, गीता में कहा गया है कि हतो व प्राप्य स्वर्ग और जित्वा व भोजसे महिम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। मर गए, हतो व प्राप्य स्वर्ग, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा भोज से महिम, अगर जीत गए तो जित्वा व भोज से महिम, और महिम धरती होती है, अगर जीत गए तो धरती का भोग करोगे। तस्माद उत्तिष्ठ, इसलिए इच्छा रहित होकर के, हे कौन्ते, कौन्ते कुंती के पुत्र भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश देते हुए कहा बच्चों, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित हो करके, और कृतनिश्चय, कृतनिश्चय अर्थात संताप रहित होकर के तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अर्थात युद्ध करो। तुम्हें इच्छा रहित होकर के, मोह रहित और संताप रहित होकर के युद्ध के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। अलक्षेंद्र कहता है किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच करके, जैसे आपने देखा नहीं नाटक में सम्मुख पात्र कुछ सोचने लगते हैं, अलम तब गीताया, बस करो अपनी गीता, अर्थात रहने दो अपनी गीता, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। क्या है? अलक्षेंद्र कहता है बच्चों पूर्वा से, तुम्हारे बंदी हो। ब्रूहि कथ कथम तोई वर्ततव्या, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुर्राज कहता है यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र कहता है बच्चों पुरो भावेन हर्षिता, पुर के भाव से हर्षित होकर के, पुरो भावेन वीर भावेन हर्षिता, पुर के वीर भाव से हर्षित होकर के, साधु वीर निश्चय ही वीर, नूनमस वीरम, नूनम निश्चय ही, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम, धन्याते मातृभूमि, धन्य तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके, आपने देखा है सामने सेनापति खड़े हुए हैं, सेनापति को देख करके कहता है सेनापति, सेनापति, सेनापति आगे आते हैं, कहते हैं सम्राट, सम्राट अर्थात आज्ञा दें। अलक्षेंद्र कहता है कि वीरस्य पुर्राजस्य बंधनानि मोचे, मोचे माने खोल दो, वीर पुर्राज के बंधन खोल दो। सेनापति यस सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। सिकंदर कहता है एकेन हस्तेन पुरोदतीयन जाम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा। आपने देखा होगा कि मंच पर जब तमाम सारे लोग होते हैं तो वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और उत्सव मनाते हैं। एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुर का, द्वितीयन च आम्भिकस्य, और दूसरे हाथ से आम्भिक के हाथ को पकड़कर हस्तम गृहीत्वा, वीर पुर्राज सखे आम्भिक, वीर पुर्राज और मित्र आम्भिक, इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब से हम सब समान मित्र हैं। इतम परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी क्या हैं? समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयामः, अब हम सभी क्या करते हैं? मैत्री महोत्सव मनाते हैं।
सर्वे निर्गच्छन्ति, और सभी बच्चों यहाँ पर चले जाते हैं। ये आपका जो हमारा नाट्यखंड था यहीं पर ये संपन्न होता है। और आप देख रहे हैं कि यह मीरा वीरण पूजते पाठ है। अब बच्चों मुख्य रूप से इसको आप पढ़ेंगे, जहाँ कहीं कोई असुविधा हो रही है तो आप कमेंट अवश्य करिए, आप बताइए, हम उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याएं दूर की जाएं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके सम्मुख उपस्थित ना हो। बच्चों इसमें अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, जैसे है प्रश्न दिया गया है, चूंकि आप जानते हैं 2 प्रश्न करने होते हैं तो इनको अपनी नोटबुक पर आप कर लीजिएगा। और कुछ के उत्तर देखो आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे, आप पाठ को पढ़िए। जैसे लिखा हुआ पहला प्रश्न है कि अलक्षेन्द्रः का आसीत। अब आपको ये बताना है कि अलक्षेन्द्र कौन था। उत्तर हो जाएगा अलक्षेन्द्रः यवन राजा आसीत, ऊपर लिखा हुआ था। दूसरा है प्रश्न है पुरराजा का आसीत, पुरराज कौन था, आपने पढ़ा है पुरराजा एका भारत वीरा आसीत। बच्चों जितने भी प्रश्न हैं इनको पढ़ेंगे। जैसे लिखा है अगला क्वेश्चन है कि वीरा केन पूजते, आपने पढ़ा ही है इसको कि वीरा वीरेण पूजते। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और आप बड़े आराम से प्रश्नों को यहाँ पर इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको आप करिए, और जहाँ कहीं कोई असुविधा हो रही है तो बच्चों इनको आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। पुनः जिन बच्चों ने अब तक हमारे इस हिंदी वातायन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर आप करते ही हैं। तो पुनः सभी मित्रों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए बच्चों को जल भविष्य कामना है वातायन हिंदी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।